चलिए नेत्र का आंतरिक भाग देखते हैं। नेत्र का आंतरिक भाग, नेत्र के आंतरिक भाग में सबसे पहले हम देखते हैं रक्तक पटल। रक्तक पटल जिसको इंग्लिश में कोराइड कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में कोराइड कहा जाता है। रक्तक पटल का जो कार्य होता है प्रकाश को अवशोषित करना, प्रकाश को अवशोषित करना और जो है आंतरिक परावर्तन को रोकना, आंतरिक परावर्तन को रोकना। रक्तक पटल का जो कार्य है प्रकाश को अवशोषित करना और आंतरिक परावर्तन को रोकना। जो रक्तक पटल होती है काले रंग की झिल्ली सी नुमा होती है। रक्तक पटल एक काले से झिल्ली नुमा होती है। इसके बाद देखते हैं सिलेरी पेशियां। इसके बाद देखते हैं सिलेरी पेशी। जो सिलेरी पेशियां होती हैं लेंस को एक जोड़ने का काम करती हैं। जो सिलेरी पेशियां होती हैं वो लेंस को जोड़ने का काम करती हैं। जो सिलेरी पेशी है उसका जो कार्य होता है लेंस को समायोजित करना, लेंस को समायोजित करना। समायोजित मतलब लेंस को मोटा और पतला करना। लेकिन देखते हैं मोटा और पतला कब होगा, अगर जब वस्तु दूर है, अगर जब वस्तु आंख से दूर है। जो सिलेरी पेशी का काम है वह लेंस को पतला करेगी, वह लेंस को पतला करेगी। अगर वस्तु नजदीक है तो सिलेरी पेशी लेंस को मोटा करेगी। यदि वस्तु मान लीजिए यदि वस्तु दूर है तो लेंस को पतला करेगी सिलेरी पेशी, अगर वस्तु निकट है तो सिलेरी पेशी लेंस को मोटा करेगी। इसके बाद देखते हैं लेंस। इसके बाद देखते हैं लेंस। लेंस जो है, लेंस का कार्य जो होता है प्रकाश को केंद्रित करना। लेंस का जो कार्य है प्रकाश को केंद्रित करना, जो प्रकाश आ रहा है उसको केंद्रित करना। और लेंस का जो अपवर्तनांक होता है वह 1.4 होता है। लेंस का जो अपवर्तनांक होता है 1.4 होता है। और हमारी आंख में जो लेंस प्रयोग होता है वह उत्तल होता है। लेंस जो हमारी आंख में लेंस लगा होता है वह उत्तल लेंस होता है। इसके बाद देखते हैं रेटिना। इसके बाद देखते हैं रेटिना। जो रेटिना है एक पर्दे नुमा होती है। जो रेटिना होता है एक पर्दे नुमा होती है, पर्दे की तरह होती है जिस पर बनता है प्रतिबिंब। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। अगर आपसे पूछ लीजिए प्रतिबिंब कहाँ बनता है तो आप कहेंगे रेटिना पर बनता है। लेकिन कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। जो रेटिना पर हमारे आंख के द्वारा प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। उल्टा बनता पर हमें सीधा क्यों दिखाई देता है, वह हमें तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा सीधा दिखाई देता है। लेकिन जो आंख के द्वारा प्रतिबिंब बनता है वह उल्टा बनता है। इसके बाद देखते हैं लेंस और रेटिना के बीच में कचाव द्रव भरा होता है। रेटिना और लेंस के बीच में कचाव द्रव बना होता है। कचाव द्रव का जो कार्य होता है रेटिना की रक्षा करना। कचाव द्रव का जो कार्य होता है रेटिना की रक्षा करना। और वो देखते हैं हमारे आंख में चोट सी लग जाती है तो वह ये कचाव द्रव ही इसका सुरक्षा करते हैं कि जैसे रेटिना पर चोट ना लगे, रेटिना पर चोट ना लगे। इसके बाद देखते हैं लेंस। इसके बाद देखते हैं लेंस और इसको क्या बोलते हैं, लेंस, हाँ सॉरी, लेंस और कार्निया के बीच में, लेंस और कार्निया के बीच में एक जलीय द्रव भरा होता है। लेंस और कार्निया के बीच में एक जलीय द्रव भरा होता है जिसका कार्य होता है लेंस की रक्षा करना। कार्निया और लेंस के बीच में एक द्रव भरा होता है जिसे जलीय द्रव कहा जाता है। जलीय द्रव का जो कार्य होता है लेंस की रक्षा करना। जलीय द्रव और कचाव द्रव का जो अपवर्तनांक होता है 1.33 होता है। जलीय द्रव और कचाव द्रव का जो अपवर्तनांक होता है 1.33 होता है। इसके बाद देखते हैं पीत बिंदु। इसके बाद देखते हैं पीत बिंदु। जो पीत बिंदु होता है रेटिना का मध्य भाग होता है। पीत बिंदु रेटिना का मध्य भाग होता है। इस पर ज़्यादा से ज़्यादा साफ प्रतिबिंब बनता है। रेटिना की अपेक्षा पीत बिंदु पर सबसे ज़्यादा साफ प्रतिबिंब बनता है। जैसे देखते हैं जब इंसान दूरबीन के द्वारा
दूरबीन के द्वारा निशाना लगाता है तो उसके द्वारा जब प्रतिबिंब बनता है वो पीत बिंदु पर बनता है, रेटिना पर ना बन के वह पीत बिंदु पर बनता है। इस पर सबसे ज्यादा साफ प्रतिबिंब दिखाई देता है। अगर इससे ज्यादा साफ प्रतिबिंब देखना है तो इसके बाद फोविया सेंट्रल पर जाएगा, फोविया सेंट्रल पर जाएगा। इसे कहा जाता है केंद्रिका गर्दिका, केंद्रिका गर्दिका हिंदी में कहा जाता है केंद्रिका गर्दिका। पीत बिंदु से ज्यादा साफ प्रतिबिंब बनता है, जैसे इस लिखा गया ना, इस पर ज्यादा से ज्यादा साफ प्रतिबिंब बनता है। जैसे ऋषि मुनि थे, जब अर्जुन को कहा गया था कि अर्जुन आप मछली की आंख पर निशाना लगाइए, तो उस समय जो अर्जुन के आंख के द्वारा जो प्रतिबिंब बना था वो फोविया सेंट्रल पर बना था। उन्होंने तब उन्होंने मछली की आंख पर निशाना लगाया था। ठीक है, आशा है आपको नेत्र का आंतरिक भाग समझ में आया होगा। इसी तरह हमारी क्लास में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। थैंक यू।